करदम जी ने ये संकल्प लेकर तपस्या शुरू कर दी कि हमारा विवाह किसी परम सुंदरी नारी से हो जाए। प्रभु ने सोचा कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इन्हें बूढ़े महाराज को तो देखो, ये तपस्या करते हैं किसी विवाह के हो जाए। मन की गति बड़ी विचित्र है सज्जनों, मन को जितना किसी के वश की बात नहीं है। नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत कथा से बोल रहा हूँ। करदम जी का जीवन कैसा था, तो करदम जी की कथा सुने, बड़ी सुंदर कथा है। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो सज्जनों, करदम का सीधा अर्थ होता है करदम, अर्थात करदम जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया उसे करदम कहते हैं, जो जितेंद्रिय है। करदम ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, मैं विवाह नहीं करूँगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना, मैं वन में चला गया। ब्रह्मा ने कहा, बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बातें तो बड़ी करते हैं, परंतु वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। इसीलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज़्यादा सफल उसी का है जो पहले गृहस्थ में रह चुका है। गृहस्थ जीवन जिसने भोग लिया हो पहले, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन में आओ, उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर हो जाए वो बचपन से ही ब्रह्मचारी हो सकते हैं। करदम जी वन में चले गए, वहाँ जाकर बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या करते करते जब बूढ़े होने को आए, वृद्ध हो गए, तो करदम के मन में एक विचार जगा। दुनिया के लोग विवाह करते हैं, अपनी पत्नी के साथ विहार करते हैं, हमें देखो, हम यहाँ जंगल में अकेले पड़े हैं, हम भी विवाह करेंगे। मन में इच्छा प्रकट हो गई, किसी परम सुंदरी नारी से हमारा विवाह हो जाए। करदम ने मन में ऐसा संकल्प ले लिया, सब भगवान मुस्कुराए और करदम जी ने ये संकल्प लेकर तपस्या शुरू कर दी कि हमारा विवाह किसी परम सुंदरी नारी से हो जाए। प्रभु ने सोचा कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इन्हें बूढ़े महाराज को तो देखो, ये तपस्या करते हैं किसी विवाह के हो जाए। मन की गति बड़ी विचित्र है सज्जनों, मन को जितना किसी के वश की बात नहीं है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन मेनका जी अप्सरा ऐसी आई जो उसके चरणों की पायल बजी और विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे विचार अच्छे हों। प्रातःकाल उठकर प्रभु से मंगल में प्रार्थना करो जिससे हमारा जीवन आनंद में हो। तो करदम ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए। लेकिन जिसने अपना सर्वत्र प्रभु को दे दिया, अपने जीवन को गोविंद को समर्पित कर दिया, उसके मन में कोई सांसारिक भावना आ भी जाए तो गोविंद उसे पूरा करते हैं। चतुर्भुज रूप से नारायण प्रकट हो गए। चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन कर करदम ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले, बाबा आप विवाह करना चाहते हो? अब तो करदम जी बड़े संकोच में पड़ गए, शर्म आने लगी। भगवान से कैसे कहें कि हम शादी के लिए तपस्या की। पुराने ज़माने का नियम था कि जब माता पिता शादी की बात करते, बच्चे वहाँ से उठकर अंदर चले जाते। बच्चों को शर्म लगती थी, हैं? तो संकोच लज्जा तो आ रही थी। महात्मा करदम मुस्कुराए, बोले, नहीं, मैंने शादी के लिए तब थोड़े किया था। तो प्रभु ने सोचा कि ऐसा तो नहीं, मन मन में भाव मूड लावे, हैं? मन भावे मूड लावे। मन में इच्छा तो है, ऊपर से मना करते हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं करना था विवाह तो पहले ही कह देते, मैं तुम्हारे विवाह की बात तो पक्की कर आया, किए थोड़े ही थे, मन की ले रहे थे। करदम ने कहा, आप बात पक्की कर आए हैं? भगवान बोले, हाँ। करदम बोले, जब आप बात करे आए हैं तो हम शादी कर लेंगे, लेकिन इच्छा तो बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा, स्वयं मनु के जो मनु हैं, उन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं, आकृति, देवती, प्रसूति।
और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी बीच की पुत्री है देवहूति। तो देवहूति के साथ विवाह हुआ। कर्दम जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े, भगवान मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने, शादी के लिए तपस्या की, लेकिन अब आपकी झांकी को देखने के बाद विवाह की इच्छा नहीं है, अब विवाह की कोई कामना नहीं, क्योंकि पत्नी में मन रम जाता है। जब बेटा हो जाता है उसमें मन रम जाता ही। ये 2-4 माला आपकी मैं जपता हूँ, ये भी छूट जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने कहा अब मेरी बात तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। कर्दम बोले मैं विवाह तो करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। भगवान बोले क्या शर्त है? कर्दम बोले मेरी शर्त ये है कि मेरे घर पुत्र बनकर स्वयं आपको ही आना पड़ेगा। यदि आप स्वयं पुत्र बनकर आएंगे तो मैं विवाह कर सकता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके घर पुत्र बनकर स्वयं आऊँगा। उधर प्रभु ने स्वयं मनु को आदेश कर दिया कि स्वयं मनु अपनी बीच की पुत्री को लेकर आए और ऋषि कर्दम जी के साथ विवाह कर दिया जाए। स्वयं मनु की पुत्री जो पूला में पली राजकुमारी, इतने बड़े वैभवशाली महाराज की पुत्री, इसकी शादी एक ऐसे पुरुष से हो रही जिसके पास रहने का मकान नहीं है। विवाह होने लगा। कर्दम जी की याद आ गई, कर्दम जी को याद आ गई। बोले राजन आपकी पुत्री को मैं पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है। मनु बोले शर्त क्या है? तो ऋषिवर बोले एक पुत्र होते ही हम गृहस्थ को छोड़ देंगे। कर्दम ने सोचा पुत्र तो स्वयं भगवान बनकर आएंगे, फिर दूसरे पुत्र की कामना क्यों रखूं? इसीलिए बोले कि एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन का त्याग कर देंगे। स्वयं मनु ने स्वीकृति दे दी। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया। राजकुमारी है उनकी पत्नी। अपनी पत्नी को लेकर पड़कुटी पर आए। एकदम नितांत जंगल, घास की छोटी सी पड़कुटी। देवहूति ने जैसे ही अपने पति की कुटी में प्रवेश किया तो ऊपर की ओर देखा कि वहाँ कम से कम 50 घोंसले बने हैं चिड़ियों के। हैं? देवहूति ने कहा ये क्या है? ऋषिवर कर्दम ने कहा ये चिड़िया इस कुटिया में अपनी समझती हैं, इसी में वास करती हैं। अच्छा, नीचे की ओर डाल के नजर देखा तो कम से कम 50 बिल बने हैं इस कुटिया में। किसी बिल में चूहा तो किसी में सांप, किसी में मेढक। तो देवहूति ने पूछा ये क्या? ऋषिवर कर्दम जी बोले देवी ये सांप, चूहे, मेढक इस कुटिया को अपना ही समझते हैं, इसीलिए सब परिवार यही रहते हैं। देवहूति ने कहा ऊपर सैकड़ों पंछी और नीचे सैकड़ों जीव, तो फिर आप कहाँ रहते हैं? कर्दम जी बोले वो कोने में जो 1.5 फुट का जो आसन लगा है वो मेरी जगह है। देवहूति के नेत्र सजल उठे। इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा संत मुझे पति के रूप में मिला। देवहूति ने कुटिया के खिड़की से बाहर की ओर नजर डाल के देखा। आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने झरना बह रहा है, उसके नीचे गाय, हिरण, शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। कर्दम ऋषि की तपस्या के प्रताप से वहाँ के जीव जंतुओं में भी हिंसा की भावना नहीं है। इधर बिल में सांप, मेढक, चूहे सब एक साथ रहते हैं। उधर झरने में गाय, हिरण, शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। ये संत की तपस्या का प्रताप है। कर्दम ने अपनी पत्नी से कहा तुम्हें अच्छा लगे वैसे इस कुटिया को संवारो, मैं थोड़ा भगवान को याद कर लूँ। कर्दम जैसे ही समाधि में बैठे उनकी तो विचित्र समाधि लग गई। 40 वर्ष तक उनकी समाधि लग गई। तो सद्ब्रह्मणी के लक्षण देखिए। देवहूति ने सोचा मेरे पति समाधि में बैठे हैं, इनकी सेवा करना मेरा पावन कर्तव्य। बैठे हुए पति को गीले वस्त्र से पोंछ देती हैं, आरती करती हैं। कभी फल तोड़कर खा लेती हैं तो कभी पत्ते तोड़कर खा लेती हैं। कुछ नहीं मिलता तो 2-4 दिन ऐसे ही भूखे काट लेती हैं, पानी पीकर निकाल देती हैं। ऐसे 40 वर्ष तक देवहूति ने अपने पति की सेवा की। 40 वर्षों में देवहूति का शरीर वृद्ध माता जैसा हो गया, झुर्रियाँ पड़ गईं, सिर के कस जटा के रूप में परिणित हो गए। मन में आशा है कि जिस दिन मेरे पति की तपस्या पूरी होगी उसी दिन से मेरा गृहस्थ जीवन आरंभ होगा। 40 वर्षों के बाद कर्दम की समाधि जैसे ही टूटी, कर्दम ने अपनी कुटिया में किसी बूढ़ी माता को बैठे हुए देखा और पूछा आपका परिचय, आप कौन? देवहूति ने सोचा मेरे पति देव तो मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। याद कीजिए 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह आपसे किया। कर्दम ने कहा थोड़ा थोड़ा याद आता है, वो आप ही हो क्या?
देवती बोली, जी मैं ही आपकी धर्मपत्नी हूँ। ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। 40 वर्ष का समय बीत गया। इतनी वर्षों तो तुम यहीं रही, इस कुटिया में रही। तुमने भोजन क्या किया देवी? कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती। देवी, तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवती बोली, पति के लिए तो पत्नी के लिए तो पति का ही घर स्वर्ग है, पिता का घर नहीं। महात्मा कर्दम का हृदय विदीर्ण होने लगा। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ देवी। मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे। सूख गया तुम्हारा शरीर, सूखे पत्ते खा खा कर तुमने मेरी जो सेवा की 40 वर्षों तक। तुम मन में सोच रही होंगी, कैसे पुरुष के साथ शादी हुई जो रहने के लिए ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। देवती ने नेत्र बंद किया। उन्होंने कहा, ऋषिवर ने, कि अपनी आंखें बंद करो। तो देवती ने नेत्र बंद किया। कर्दम ने कहा, नेत्र खोलकर देखो। देवती ने देखा तो सुंदर सरोवर है। उस सरोवर में बीच 9 मंजिल का महल बनकर तैयार हो गया। हजारों आभूषण हो गए, सैकड़ों दास दासियां हो गई। जो वैभव देवतियों ने पिता के घर नहीं देखा, वो आज कर्दम के द्वार पर है। कर्दम ने देवती का हाथ पकड़कर जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई। कर्दम तो हो गए 20 वर्ष के और देवती हो गई 16 वर्ष की। यह है तपस्या का प्रताप। कर्दम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र के होते ही गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे गोपाल को तो कुछ और ही मंजूर था। कर्दम के घर अभी एक बेटा भी नहीं हुआ और बेटी हो गई 9। ऋषिवर कर्दम के घर में 9 कन्या को जन्म हुआ। उसमें सबसे बड़ी का नाम है कला। ये मारिच नाम ऋषिवर को ब्याई गई। दूसरी पुत्री का नाम है अनुसैया। कौन नहीं जानता माता अनुसैया को? अत्रि मुनि की पत्नी थी। एक सज्जन जो मंत्री थे, ग्राउंड में हमारी कथाएं होती है तो लोग उद्घाटन के लिए मंत्री को बुलाते हैं। मैंने उनसे कहा, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को बुलाते, किसी फिलोसफर को बुलाते। मंत्री और भागवत क्या मेल? ये मंत्री बेचारे क्या जाने भागवत क्या है, गीता क्या है, क्योंकि वहाँ तो और ही कुछ होता है। तो वे मंत्री भागवत आयोजन का उद्घाटन करके मेरे पास आए और मुझसे मिलकर बोले, ठाकुर जी, ये सती प्रथा के बारे में आपके विचार क्या हैं? मैंने कहा, शर्म नहीं आती आपको? सती के आगे प्रथा को लगाते हो। अरे सती प्रथा नहीं है, सती धर्म है। सती को प्रथा कहकर तुम लोगों ने कलंकित किया है। जिस नारी ने अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखा, उसकी मृत्यु के बाद उस नारी को पति के संग जाने से परमात्मा नहीं रोक सकता। मैं और तुम क्या होते हैं? सती तो धर्म है। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उनकी दूसरी पुत्री अत्रि ऋषि को ब्याई। ऐसी कौन सी नारी है, जो ऐसा कौन सा पुरुष है जो अनुसैया के नाम को नहीं जानते? वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति है, वो भी कर्दम ऋषि की पुत्री है। भृगु मुनि की पत्नी भी कर्दम की ही पुत्री है। ऐसी गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया ऋषि कर्दम ने। मन में सोचा, मैंने कहा था एक पुत्र होते ही वन में चला जाऊंगा, गोविंद किस चक्कर में मुझे डाल गए। उन्हें याद आ गया, 10वां संतान के रूप में स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट होकर आए। कपिल के रूप में प्राकट्य हो गया ऋषि कर्दम के घर। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान कपिल का। ये ज्ञान की मूर्ति हैं, जैसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उस सांख्य शास्त्र के द्वारा महात्मा कपिल 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कपिल का दर्शन किया कर्दम ने और कहा, मेरी कामना पूर्ण हुई, मेरे घर स्वयं भगवान नारायण पुत्र बनकर, और मुझे क्या चाहिए? कर्दम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया। बोले, प्रभु, अब इस झांकी को हृदय में बसाकर जंगल में भजन करूंगा। मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया। पत्नी से बोले, तुम जाना, तुम्हारा बेटा जाने। वन की ओर चले हम। कर्दम वन में एकांत जगह जाकर कपिल के स्वरूप का चिंतन कर समाधि में बैठ गए। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, ये था कर्दम ऋषि की कथा, जो अति सुंदर है। और आप लोगों को जो हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं।